ऋतिक के बारे में। क्या ले जाऊँ, घर पे ले जाऊँ, क्या कहूँ? सर आज के शाम के बारे में बताया, सोसाइटी आइकॉन अवार्ड्स के बारे में बताया। Society magazine, is everybody knows, is a very old and a very renounced magazine, and I'm very happy to be here as a chief guest and as a achiever also. Okay, thank you. सर हाल ही में एक सर उन्होंने साफ कहा कि ऋतिक 43 साल के हो गए हैं और आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, उन्हें सामने आना चाहिए। नहीं, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया है, अब जब वक्त आएगा तो बातें करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अनुष्का रंजन है क्या? दिव्या। दिव्या। यहीं पे लेते हैं बाइट्स, ठीक है? क्या? बाइट्स यहीं पे लेते हैं। भाई वही है। ज्योति मैम यही बोला, जब वक्त आएगा तब बातें करेंगे। ब्राइट मीडिया का अरे योगेश रखानी आ रहे हैं, उनका बाइट्स लेना बहुत ज़रूरी है। You know, it's been society बहुत सालों से, it's a very good magazine. It tells us, you know, whatever is happening in the society and the people who are taking the society forward. और बहुत अच्छे अच्छे causes celebrate करती है magazine, so I'm all there to support them. And yeah, society awards है, so we look forward to the award every year. ओके जैसे कि अवार्ड नाइट है तो सेलिब्रिटी के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए अवार्ड, जैसे कि आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो एक जो काम के लिए अप्रिसिएशन मिलता है वो कितना इम्पोर्टेंट रह जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक हम सब अप्रिसिएशन के लिए जीते हैं, यू नो, हम सब अप्रिसिएशन के लिए जीते हैं बिकॉज यू नो अगर हमारे तारीफ़ की कोई हमारे काम की अगर कोई बहुत बुराई करे तो कहीं ना कहीं वो चुभती है, बात हर्ट होती है बिकॉज यू नो आप जब काम करते हो वो आपका पैशन होता है, बहुत दिल से करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रिसिएशन मिले। एंड जब अवार्ड मिलता है तो ऑफकोर्स इट्स लाइक द आइसिंग ऑन द केक। मैम जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि अप्रिसिएशन मिलता है आर्टिस्ट, क्रॉस बॉर्डर जो वॉर हो रहे हैं और जो मुद्दा है कि पाकिस्तान एक्टर्स को बैन कर देना चाहिए, तो क्या आप उससे सहमत हैं? सलमान खान का भी बयान आया है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? यू नो आई थिंक बॉलीवुड में होने से पहले और एक डायरेक्टर होने से पहले या एक एक्टर होने से पहले आई थिंक मैं एक इंडियन हूँ, और इंडियन होने के नाते यू नो मुझे ऑफकोर्स हर्ट होगा अगर मेरे देश के इतने सारे सोल्जर्स किल होंगे एक वॉर में, एंड हम ऑब्वियसली पीस चाहते हैं, सो आई वुडंट वांट कि कोई भी फैमिलीज़ उजड़े, एंड अगर किसी रीज़न से उजड़ रही हैं तो इट्स वेरी सैड। एंड आई थिंक जब ऐसा हो जाता है तो इन कंडीशंस में बहुत मुश्किल हो जाता है, यू नो, कल्चर, आर्ट और कंट्री को अलग अलग करना, बिकॉज इवेंचुअली सबसे पहले आप एक इंडियन, एक भारतीय हैं, सो आई वुड थिंक लाइक अ इंडियन, यू नो। मैं एज अ डायरेक्टर या एज अ एक्टर नहीं सोच पाऊँगी, और फॉर मी इट विल बी डिफरेंट टू कीप दैट सेपरेट। दिव्या जी जैसे कि तीसरे इसके साथ फवाद खान ने भी शायद से काम किया है मेरे ख्याल से, नहीं किया, तो लेकिन अदनान सामी तो इंडियन है, अभी इंडियन कन्वर्ट हो गया। फवाद खान का एक कमेंट आया था जहाँ पर वो पाकिस्तान मीडिया को फेस किया था, उन्होंने बोला था कि बॉलीवुड किसी की मापका नहीं है, माई कंट्री कम फर्स्ट। सो इंडियन बॉलीवुड में काम करने के बाद अगर उनका ऐसा कमेंट आता है तो ये क्या जो यहाँ पर पाकिस्तानी एक्टर्स काम करते हैं तो क्या सोच बदल जाती है इसके? आपकी क्या विचार है इसमें? आई डोंट नो उनकी क्या सोच रहती है या क्या नहीं रहती, बट द थिंग इज़ दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमारी इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है, और अगर यू नो हम वी आर ओपन टू एवरीबडी, चाहे कोई रशिया से आए, कोई लंदन से आए, कोई पाकिस्तान से आए, एज ए इंडस्ट्री हम खुले दिल के हैं। इंडियंस होकर भी हम इंडियंस भी एज ए इंडियंस भी हम बहुत खुले दिल के हैं, और कोई भी गेस्ट अगर हमारे घर में आए या हमारी कंट्री में आए तो बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और उनकी यू नो उनका पूरा ख्याल रखते हैं। सो इट्स द सेम एटीट्यूड हम अपनाते हैं इंडस्ट्री में। हम देखते नहीं कि ये पाकिस्तानी एक्टर है या कहाँ से आया है, किस देश से आए हैं, बट ऑब्वियसली जब ऐसी कंडीशंस आ जाती है सो इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज बीइंग एन इंडियन यू नो यू गेट हर्ट एंड योर सेंटिमेंट्स आर हर्ट। थैंक यू सो मच फॉर सर
थैंक यू। मैं तो सबसे पूछना चाहूँगा कि सोसाइटी मैगजीन का ये अवार्ड फंक्शन है, तो एज एन आर्टिस्ट क्या कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी के लिए आर्टिस्ट लोगों का? मेरे ख्याल से एज एन आर्टिस्ट वी ट्राई एंड एंटरटेन द सोसाइटी थ्रू आवर फिल्म्स एंड वर्क एंड सिंस आई हैव बीन इन द फैशन वर्ल्ड एंड फिल्म वर्ल्ड वी ट्राई एंड गेट द फैशन आउट फर्स्ट, रनवेज एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक दैट्स माय कंट्रीब्यूशन टू दिस वर्ल्ड। लेकिन आपको पता है कि आर्टिस्ट और आर्ट का कोई बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन जो कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर, उसके बारे में क्या कहते हैं, कितना लॉजिकल है, कितना प्रैक्टिकल है? देखिए दिस इज़ ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। एज एन इंडियन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि टेररिस्ट को बैन कीजिए, आर्टिस्ट को नहीं, सो द होल फोकस शुड बी ऑन दैट। जैसी बात आपने कही, सलमान भी वही बात है, लेकिन काफ़ी लोग उस बात के अगेंस्ट में हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट मच बिकॉज इट्स बिकम अ वेरी बिग इशू, बट दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू। ट्रैपॉड हैंडी, ट्रैपॉड अंदर है। मुझे ये पूछना चाहूँगा कि कई सालों से आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप एक कंट्रीब्यूटर क्या जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी अवार्ड से, वो रियल कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटी? जो भी इंसान अपने देश का सोचता है किसी भी क्षेत्र में, वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। हम कला के ज़रिए करते हैं। आप पूछेंगे आपकी कंट्रीब्यूशन कैसी है? मसलन के तौर पर जब हम गाने अच्छे बनाते हैं और आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से थक जाते हैं, तो आपको एक अच्छा गाना सुनने का मन होता है, और उस गाने को सुनकर अगर आपकी थकन दूर हो जाए, आपकी तकलीफ़ दूर हो जाए, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है, जब हम गाना बनाते हैं तो हम यही सोच के बनाते हैं कि ऐसा गाना बनाएं जिससे उसको अपने दर्द से छुटकारा मिले। हाल ही में जो मेरे गाने को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, मोमो के धागे को, वो यही सोच के मैंने बनाया था कि सुनते ही आदमी को आराम आ जाए और लोगों ने अपने सीने से लगा लिया। तो आई थिंक सोसाइटी में एज अ कंपोज़र मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ इस तरह। कोई साइंटिफिकली करता है, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड से करता है, कोई इंसान क्रिकेट में कंट्रीब्यूट करता है। इंसान को कोई खुशी ला के दे, वो उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। सोसाइटी आइकॉन अवार्ड बहुत अच्छा अवार्ड आई फील कि अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, वो चाहते हैं कि जब हम कोई अच्छा काम करें हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड क्या होता है? अ पैट ऑन द बैक। हम बोलते हैं ना, हमारी माँ की पीठ पर थप्पी आ जाए तो बहुत खुशी हो जाती है। हमारी पत्नी अगर हमें हमारी पीठ पर थप्पी मार के बोले ये बहुत अच्छा गाना बनाया आपने, तो ऐसा लगता है अवार्ड मिल गया। उसी तरह मैं यहाँ आया हूँ, मुझे कहा कि आप आओगे, मैं बोला बिल्कुल आऊँगा, बिकॉज सोसाइटी आइकॉन अवार्ड है। हम जानना चाहते हैं किस किस ने सोसाइटी में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है और उसे क्या रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में आप देख रहे हैं कि मतलब कलाकार में बंधन हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रहा है एक्टर्स को लेकर, उस बारे में ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई देश का हमसे रिश्ता उस तरह से नहीं है? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, फ़िलहाल अभी हमारे इससे बड़ा कोई देश नहीं है। मेरे गाने आपको याद है कि नहीं? संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है। आपको LOC कारगिल के गाने याद होंगे, आपको बॉर्डर के गाने याद होंगे, आपको मेरे जितने भी मैंने गाने बनाए सब याद होंगे आपको। और सबसे पहले जो मैंने गाना बनाया था, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। इससे आपके सवाल का क्या जवाब मिलता है आपको? आपने जो सवाल किया है उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। देश से बड़ा, देश से बेहतर और देश से आगे कोई नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी वजह से आज अन्नू मलिक बना है। मैं इस मिट्टी का हूँ, मैं यहीं से बना हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपके सवाल का जवाब किस तरह दिया जाए, लेकिन जैसे आज हमारे इम्पा ने कहा है, इंडियन मोशन प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने, कि ये हमारा डिक्टेट है, हमारा डिसीजन है। ये वो डिसीजन जो उन्होंने लिया वो सर आँखों पर, जैसे हमारे हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हमें बोलेंगे करने को, हम वही करेंगे।
लेकिन सलमान जैसे बड़े स्टार सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि सलमान साहब की अपनी ओपिनियन है और सलमान खान हैज़ अ राइट टू हिज ओपिनियन। सलमान खान जब कुछ बोलते हैं सोच के बोलते हैं, तो मैं उस विवाद में बिल्कुल नहीं आना चाहता हूँ। मैं अपने लिए कहना चाहता हूँ कि आई विल फॉलो व्हाट इम्पाल सिंह एंड ऑल्सो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा देश ना था, ना है और ना होगा। बार बार मैं कहूँगा, 100 बार कहूँगा, 1 करोड़ लाख हज़ार बार कहूँगा, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ एब्सोल्युटली द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। नाइस टॉकिंग। सवाल कौन करने वाले हैं? अच्छा, कबीर सर, दिस इज सोसाइटी अवार्ड्स एज सच, एज एन आर्टिस्ट व्हाट डू यू फील, एज एन आर्टिस्ट क्या कंट्रीब्यूशन होती है आर्टिस्ट की सोसाइटी के लिए करने के लिए, तो व्हाट डू यू फील अबाउट योरसेल्फ? But first I want to say I'm very happy to be at the Society Award because I've known Nari Hira since the earliest days of Stardust and Society, and he knew me when I was living in Los Angeles as well. Artists are creative people, whether they have original creations or performance creation. Basically, artists are people that put people in touch with their dreams. That is the definition for me of an artist. Someone who puts people in touch with their dreams and alternate realities. Any thought on that? Why don't you put me in the spot? What do you see of work internationally, internationally, in other countries as well? Right now the situation is, you know, Pakistani actors are being banned and what comment you have to make on it? Is it practical? No comment. You know, at a time like this, I don't want to get into the issue of Pakistani actors because the answer is a very complex answer. If all contact is being cut, then it becomes one situation. If only being picked as soft targets, the answer is different. So it's a complicated question which I don't want to get into right now. And it's a tense situation for the country, and we must respect that. You know, we must respect that. Salman is, you know, favoring indirectly to the actors as well. He's not a terrorist, but actors are not terrorists as well. So what do you have to comment on that? Sorry, can you speak in English? Salman Khan is, you know, favoring indirectly. He's saying terrorists, actors are not terrorists as well. So there is no need to ban them. I read what he said. So what do you feel? Is this correct? Well, he has a point. They're not terrorists. But whether we should ban them or not depends on the national policy. I support the policy of the government of India. Whatever the government of India is doing is absolutely right. If they're given valid visas, they're right. If they revoke those visas, they're right. I support the government of India. काफी दिनों के बाद आपको किसी इवेंट्स में देखा सोसाइटी अवार्ड्स की बात करें तो सबसे खास बात है अवार्ड्स की, एज एन आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं क्या कंट्रीब्यूशन होता है आर्टिस्ट का सोसाइटी के लिए? आर्टिस्ट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आई थिंक, बिकॉज पीपल लिसन टू व्हाट आर्टिस्ट से, उनकी आवाज़ पहुंचती है लोगों तक. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो हाउ दे कंडक्ट देमसेल्व्स और व्हाट दे डू इन देयर लाइव्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और कमर्शियल बिजनेस भी अच्छा है और रिव्यूज भी काफ़ी अच्छा रहे, कैसी फीलिंग आ रही है? मतलब आई एम वेरी हैप्पी. काफ़ी लोगों ने फिल्म के बारे में अच्छा बोला है, सो आई फील गुड अबाउट इट. सोसाइटी अवार्ड्स है, इतने दिन से आप इंडस्ट्री में एज एन आर्टिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के लिए? जो आर्टिस्ट सोसाइटी समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, उस आर्टिस्ट का कोई मायना, कोई मीनिंग नहीं है. बहुत बरसों पहले जब मैं हंग्री आइज लेकर महेश भट्ट साहब को मिलने जाता था तो रोल मांगने के लिए, तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, महेश भट्ट साहब ने, कि देयर इज दैट हंगर इन योर आइज दैट यू वांट सो मच फ्रॉम द वर्ल्ड. You want people to take you in films, you want people to love your work, make you a star, everything. But जब वो एक दिन आ जाएगा तो जो समाज, जो लोगों ने तुम्हें ये सब दिया है, दे रहे हैं, उन्हें मत भूलना. उस वक्त ऐसा लगा जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर आपकी 10 मिलियन की लॉटरी निकले तो उसमें से कुछ आप ज़रूर देना, तो आप बोलते हाँ दे देंगे, पहले वो लॉटरी तो लगे. उस वक्त बात ठीक से समझ नहीं आई. जब भगवान की कृपा से, लोगों की गुड विशेस से, फैंस के अफेक्शन से स्टारडम मिली, सब कुछ मिलने लगा, तो महेश भट्ट साहब की वो बात याद आई मुझे. मैंने हमेशा से ये माना है कि नॉट जस्ट आर्टिस्ट,
all of us must make a contribution to the society. आप भी, हम सब, सभी लोग. तो आज जो मैग्ना पब्लिकेशन की मैगज़ीन सोसाइटी जो है, वो जिन अचीवर्स को ऑनर करने वाली हैं, उन्होंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है, उनके कंट्रीब्यूशन को लोगों ने सराहा है. इसलिए दिस इवनिंग आई एम हियर टू सेलिब्रेट एंड अपलॉड द कंट्रीब्यूशन बाय दीज ग्रेट अचीवर्स बाय सोसाइटी. लेकिन बोलिए. लेकिन इस समय जो तनाव है सर दो मुल्कों के बीच और आर्टिस्ट को कलाकार हूँ मैं, कला की आर्टिस्ट बात को लेकर- कीजिए, अचीवमेंट्स की बात कीजिए, क्या कहते हैं कि जिन लोगों को सम्मानित किया जाने वाला उनकी बात कीजिए, उतने तक संबंधित. मेरी किसी फिल्म की बात कीजिए, मेरे आने वाली फिल्म की बात कीजिए. अभी अभी मेरी फिल्म जिसमें मैं पहली बार हीरो बनकर आया हूँ, फिल्म बैडमैन, जो कि वायाकॉम 18 ने बनाई है, उसकी बात कीजिए कि मैं किस प्रकार से एक खलनायक से हीरो बना फिल्म बैडमैन में. मेरी नई फिल्म आने वाली है बहुत जल्दी, महायोद्धा राम, एनिमेशन फिल्म है जिसमें मैंने रावण का रोल किया है. उसकी बात कीजिए. ग्रेट के साथ साथ देश भी मायने रखता है ना, कुछ तो बोला. बिल्कुल मायने रखता है. बहुत प्रेम है देश से. धन्यवाद. वो संजय artist, what is the contribution of artists in the society? It's an amazing experience that I've come here for the Society Awards, and of course when it comes to fashion, lifestyle, what better than society? So it's a good pleasure coming here. You know, artists and art has got no bond as such, but in the recent controversy, Pakistan actors are being banned for working in India. So what comment you make on it? Is it something very practically as well? I don't think so it's right, because visas are issued by the government, and at the end of the day, even I'm half Polish. So even I'm from Poland, and yet I'm working here, and I'm getting equal amount of respect. So I think even Pakistanis should get that amount of As you respect. mentioned, you are coming from Poland, so how has been the experience of talking about your first project? You are working with which director, which actor? So what is the subject all about, and what kind of role you are playing in the film? So it's my Bollywood debut right now. I've done few South movies, and I'm working with Daisy Shah as a parallel lead, and it's kind of fun. We started shooting for the project, And what's the subject of the film as such? it's a rom-com. It's a romantic comedy wherein the actor, he has जैसे बीवी नंबर 1 होती है, the same way I'm his girlfriend, Daisy is his wife. Thanks, man.